नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरा मॉक टेस्ट होगा वह कसरत है साइंस के बारे में। ठीक है, तो साइंस से हम लोग जो जीएस से कर रहे थे वही मॉक टेस्ट लाए हैं। तो हम लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और यह इतना इंपॉर्टेंट है सारे झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो जीएस से जो भी प्रश्न पूछेगा तो आप मान के चलिए कि लगभग प्रश्न आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है मरकरी, तीसरा है कॉपर और चौथा आयरन। तो कौन इसमें ऑप्शन होगा जो आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं? तो आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वो सोडियम। अब हम लोग बात करते हैं कि सोडियम के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है सोडियम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम का जो हम लोग संकेत होता है वो होता है Na। ठीक है ना, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। फिर बात करते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है ना, सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वह कितना होता है? तो 23। कितना होता है? 23, याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्त, याद रखना है कि सोडियम एयर के साथ काफी प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए सोडियम को हमेशा हम लोग मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। मिट्टी के तेल में इसे क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे अगर बात करते हैं, इसमें से हम लोग थोड़ा सा और मिट्टी के तेल में रखते हैं डुबोकर, क्योंकि एयर के साथ काफी तेज गति से प्रतिक्रियाशील करता है। फिर अगर देखेंगे हम लोग सोडियम से, अगर Na इसका तो समझते हैं संकेत है, इसमें अगर Cl लगा दिए तो बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है ना, किस तरह पूछता है, इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। ध्यान से समझेंगे, सारे प्रश्नों को जबरदस्त आपको करवा रहे हैं डिस्कशन। ठीक है, टेबल सॉल्ट कहते हैं। और NaCl का जो प्रयोग किया जाता है वो कहां पे होता है? तो फूड के संरक्षण में। ठीक है ना, फूड संरक्षण में किया जाता है। ये दोनों समझ गए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दूसरे चीज को। अगर देखते हैं NaOH, ठीक है, और NaOH का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, कहने का मतलब साबुन के बनाने में, साबुन निर्माण में। चलिए ये भी समझ में आ गया। और थोड़ा सा हम लोग डीपली चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पूरा डिटेल में। तो तीसरा अगर देखते हैं वो होता है NaHCO3। अब इसको देखते हैं, इसका क्या काम है? NaHCO3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, इसे बेकरी में यूज किया जाता है, यानी बेकरी इंडस्ट्री में। ठीक है, और अगर इसको प्रयोग किया जाता बेकरी में हो गया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और आपका अग्निशामक में, अग्निशामक यंत्र में, ये सब में प्रयोग किया था NaCO3। इतना तो समझ गए आप बात को। सारे डिस्कशन किसके बारे में था? तो सोडियम के बारे में। अब अगर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मरकरी के बारे में, एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शन को लेके जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम का मैटर नहीं होना चाहिए। बात को पहले समझेंगे। जो मरकरी है, मरकरी को हम लोग जो संकेत करते हैं वह Hg से करते हैं। ठीक है, मरकरी को क्या करेंगे? Hg से। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बात करते हैं मरकरी के बारे में। यहां से इसका एस जो होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। ठीक, और अगर बात करते हैं मरकरी से संबंधित, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? चलिए तो हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉपर। जो कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर प्लस अगर जिंक मिला दिए, कॉपर को अगर हम Zn मिला दिए तो बन गया पीतल। यहां भी एक प्रश्न क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए। और आयरन संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आयरन का सबसे पहले जो संकेत होता है वो Fe से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयरन की कमी से क्या होता है? बहुत सारे डिजीज हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है ना, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं Fe, अगर आयरन है तो यहाँ पे अगर लगा दिए Cl, ठीक है ना, यानी कहते हैं इसको फेरिक क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड से क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का, रक्त का जो थक्का बनता है वह फेरिक क्लोराइड से बनता है। और रक्त का थक्का जो बनने में समय लगता है दोस्त, याद रखना है
2 से 4 मिनट। कितना मिनट? 2 से 4 मिनट लगता है रक्त के थक्का जमने में। और ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का एक डिजीज है हीमोफीलिया, उसमें रक्त का क्लॉटिंग नहीं होता है, याद रखेंगे। और यह एक जेनेटिक डिजीज है। और अगर समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कई सारे प्रोटीन की भी आवश्यकता होता है, ठीक है ना, याद रखना। फाइब्रिनोजेन, ये सब कई सारे प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे चीज आप एक एक करके यहां पे समझ में आ गया। अगले प्रश्न आते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लाए और हर एक प्रश्न का आपको ऐसा ही डिस्कशन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न आता है कि विद्युत का पूछा गया सर्वोत्तम चालक क्या है। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है, वह सिल्वर है, लेड है, कॉपर है या एल्युमिनियम है। क्या हो जाएगा? विद्युत का सर्वोत्तम चालक आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका दिया हुआ सिल्वर, तो बिल्कुल सिल्वर ऑप्शन में होगा। फिर क्या होगा? सिल्वर के बाद अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तांबा, वो हो जाएगा सिल्वर के बाद तांबा, ठीक है ना। फिर देखेंगे सोना और एल्युमिनियम। तो यहां पे कहने का मतलब कि विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक पूछा गया है, मतलब आसानी से विद्युत का प्रवाह होना, ठीक है, उसको कहते हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक। और वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। फिर आएंगे, अब यहां पे बात करते हैं लेड के बारे में। जो लेड है इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है पीवी। ठीक, इसका अगर बात करते हैं अयस्क का नाम, तो इसका एक अयस्क है जिसको कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं? गैलेना। ये भी क्लियर हो गया। सीसा समझ गए, इसको कहते क्या है? तो याद रखेंगे, इसे सीसा भी कहते हैं, लेड को। चलिए अब अगर बात करते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो अयस्क है, ठीक है ना, यह बॉक्साइट का एक अयस्क है। और बॉक्साइट सबसे ज्यादा जो होता है वह किस राज्य में? तो उड़ीसा में होता है। किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। ये भी क्लियर हो गया। एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वह किससे करते हैं? Al से करते हैं, ठीक है ना। कॉपर का संकेत क्या होता है? तो Cu से। लेड का जो संकेत होता है ये Pb से, ठीक है ना। और सिल्वर का जो संकेत होता है वह किससे होता है? Si से। ये सारे आप समझ में आ गया। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं, ठीक, तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है बेस। क्या होता है? बेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, यानी क्षार होता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि क्षार, अम्ल, उदासीन होता क्या, समझेंगे सारी बात को डिटेल में। इसके पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पीएच, ठीक है। तो जो पीएच है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है फुल फॉर्म। क्या होता है? तो याद रखना है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अब ये समझ में आ गया। फिर एक बात करते हैं कि पीएच का जो खोज किया था वो किया था सोरेनसन ने। फिर बात करते हैं कि पीएच का मान जो होता है सोरेनसन ने खोज किया था, और कब किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1911 में, ठीक है ना। 1911 कहीं आपको देगा 1913 में भी, दोनों ये ध्यान देना है, कहीं के देता है। फिर बात करते हैं कि पीएच का जो मान होता है, ठीक है ना, वह कितना होता है। तो पीएच का मान मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? तो 14 होता है, ठीक। फिर बात करते हैं कि बीच में कितना? तो 7। जो 7 होता है ये उदासीन नेचर होता है, जो 7 से कम होगा वो नेचर कैसा होगा? एसिड होगा। 7 से ज्यादा नेचर कैसा होगा? तो उनका जो नेचर होगा वो होगा बेस। और ये क्या है? मैक्सिमम 14 होता है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें से अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर के 3.5 होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग वीक एसिड, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है यहां से, ठीक है ना। पीएच मान अगर आपको पता नहीं रहेगा तो कई सारे प्रश्न एग्जाम में गलती करेंगे आप, ठीक है। जो वीक एसिड होता है उनका जो पैरा होता है 3.5 से 7 होता है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब उधर चलते हैं, ठीक है ना। अब उधर चलते हैं बेस में। तो बेस में सबसे जो ज्यादा होता है वह किसका होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का
जो सबसे ज्यादा बेस होता है, ठीक है ना। और याद रखना 11 से अगर ज्यादा पीएच मान किसी का है तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एसिड के बारे में। अभी चल रहे हैं, एकदम फुल डिटेल लेंगे आप लोग, ठीक है ना। बात कर एसिड के बारे में, तो एसिड सबसे पहले समझेंगे इनका स्वाद कैसा होता है। तो इनका स्वाद होता है खट्टा। एसिड का जो स्वाद होता है खट्टा। और सबसे बड़ी बात है, यह क्या करता है कि नीले को लाल में बदलता है। नीले को लाल में बदल देता है। किसको? नीले को लाल में एसिड बदलता है। वहीं बेस का वो हम लोग लेते हैं, तो बेस का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्त याद रखना, इसका जो स्वाद होगा वो होगा किस तरह का? तो कड़वा, कड़वा होता है। और अगर यहां पे बात करते हैं ये नीले से लाल में, और ये क्या करते हैं? लाल से नीला, दोनों सेम ऑपोजिट करेगा, ठीक है। लाल से नीला में कन्वर्ट करता है लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को। ये क्लियर हो गया एसिड के बारे में सारा। पीएच मान मिनिमम कितना होता है? 0, मैक्सिमम 14, न्यूट्रिशन बीच में जो उदासीन होता है 7 होता है। दोस्त याद रखना, जो वाटर है जो हम लोग पीते हैं ना, वाटर, वो उनका जो पीएच मान होता है, ठीक है ना, प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर जिसको आप कहते हैं, उनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। कई बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप सारे प्रश्न को समझ गए। यहां पे अगर आपको एक प्रश्न और पूछेगा कि एसिड को अगर हम बेस में मिला दिए, अभिक्रिया करा दे, तो क्या बनेगा? तो क्या बनता है? तो सॉल्ट बनता है और प्लस बनता है वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। देख लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिए आपको, ठीक है ना, सारे कुछ बता दिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्षार। आगे आते हैं, अगले प्रश्न फुल डिस्कशन कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लग रहा है डिस्कशन मेरा जीएस का, और जरूर से आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर बटन दबाना है। आगे आइए, पूछा गया है कटे हुए सेब का कुछ रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, ठीक। तो आपको सबसे पहले समझना होगा ना कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, तो वजह क्या है? वजह है क्या? मान चलिए ये सेब है, ठीक है ना। अब ये जो सेब है, चलिए आपको सेब बना दिए, ठीक है ना। ये क्या सेब? अब इस सेब को हम काटते हैं। अब ये जो सेब है वह क्या करेंगे? हम लोग कट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये सेब को कट कर दिए। अब सेब को जब काटेंगे तो ये जो भाग है, ठीक है ना, ये जो भाग है सेब वाला, ये भाग देख लेंगे और आपको दिख रहा होगा ये वाला ये भाग, ठीक है ना। ये जो सेब है इसमें बोला गया कि कुछ देर बाद काट के रख दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि रंग हो जा रहा भूरा। रंग कैसा हो जा रहा? भूरा। तो वजह क्या होता है कि दोस्त याद रखना, ये सेब में पाया जाता है आयरन। सेब में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है ना। और आयरन का संकेत क्या होता है? एफ। इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये भी क्लियर हो गया, फेरम कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये कट जाता है ना, तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो आयरन होता है वह इसका जो कलर हो जाता है वह बदल जाता है किस में? तो भूरा में। किस में बदल जाता है? भूरा में। तो यहां पे प्रश्न आ रहा होगा और आपको ऑप्शन मिल गया होगा मेरे डिस्कशन से, तो कटे हुए सेब से क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। सारे समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न आते हम लोग, चूने के पानी में, चूने में पानी को मिलाने पर पूछा गया कौन सी गैस निकलती है। बहुत आसान प्रश्न है, हर एक बच्चा से बनना चाहिए, मेरे स्टूडेंट से, ठीक है ना, कि अगर चूने में पानी मिला दिए, ठीक है ना, तो कौन सा गैस निकलेगा? तो जो गैस निकलेगा वह निकलेगा, सॉरी, जो गैस निकलेगा वह निकलेगा CO2, ठीक है ना। कौन सा निकलेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न कि हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? देख लेंगे।
आपको पता होगा हर घर में, और जिनका शादी हुआ होगा वो जरूर एक बार आजमाए होंगे इस चीज को, कि रात में मेहंदी लगाए थे, सुबह या कुछ देर बाद पूरा हाथ कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। वजह क्या? वजह तो उस दिन पता नहीं चला होगा, आज पता चला होगा और आज चलेगा। पूछा गया है कि हरी मेहंदी लगाते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण लाल होता है, तो उसमें पाया जाता है लासोन। क्या पाया जाता है? लासोन। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। अब देखिएगा पोटेशियम का जो संकेत होता है वह हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम जो है हमारे मनुष्य के शरीर में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी पोटेशियम के। पोटेशियम, सोडियम। कार्बन का जो संकेत होता है वो सी होता है। कार्बन का अगर बात करते हैं अप्रूव कौन कौन सा है, तो वैसे 3 अप्रूव कार्बन का है। कौन कौन सा? एक तो आपको पता होगा हीरा, दूसरा जो अप्रूव है वह ग्रेफाइट, ठीक है ना, सारे आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और तीसरा जो होता है वह इनका क्या है? फुलेरिन। तो ये 3 अप्रूव तो आपको क्लियर हो गया, 3 अप्रूव आपका क्लियर हो गया, यही 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा का चमकना प्रश्न पूछता एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए बात है सर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट जो है यह सबसे पहले विद्युत का क्या है? यह सुचालक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि ग्रेफाइट का यूज कहां पे करते हैं, तो पेंसिल के लीड में भी होता है, पेंसिल में होता है ग्रेफाइट का यूज, ठीक है ना। और कहां करते हैं, तो न्यूक्लियर जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है। तो वहां पे किस लिए? नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयोग होता है वहां पे इनके मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। किस रूप में? तो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है मंदक रूप में, और दूसरा प्रयोग होता है भारी जल, जिसको कहते हैं D2O। क्या कहते हैं? D2O। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए सारे बात को, ठीक है ना। आइए, अच्छा जो आयरन है इसका जो संकेत होता है वो फेरम कहते हैं, Fe से होता है, ये भी बता दिया आपको। आगे प्रश्न आते हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम का इशू नहीं करना है, आपको बस नॉलेज चाहिए तो नॉलेज लीजिए। अब देखिएगा पूछा गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो आसान सा प्रश्न है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है दोस्त? याद रखना O2 का होता है जुड़ना, O2 का जुड़ना सीधा सा, और हाइड्रोजन का त्याग होना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का त्याग होना। यही बात तो समझना है। आपको यहां दिख रहा होगा ऑप्शन कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहां पे ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना। आपको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए ऑक्सीजन का जो खोज किया है वह किसने किया है? ऑक्सीजन खोज किया था सीले ने, ठीक है ना। और ऑक्सीजन खोज सीले ने कब किया था? तो 1772 में किया था। चलिए ये भी मजा आ गया। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है दोस्त, तो याद रखेंगे वह 21% है हमारे वातावरण में ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ऑक्सीजन को कैसे छोड़ता है अगर आपसे पूछ देगा तो याद रखना जल के अपघटन से, जल के अपघटन से प्लांट हमें क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। देख लीजिए इतना शानदार तो डिस्कशन करा रहे हैं आपको, ठीक है ना, सारे समझ में। अब देखिए बात है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन खोज किया था कैवेंडिश ने। किसने खोज किया था? कैवेंडिश ने। चलिए ये भी पता चल गया, ठीक है। हाइड्रोजन जो है याद होगा कि सनलाइट में, सन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है कितना? तो 71%। और नाभिकीय संलयन में भी यूज होता है, ये भी क्लियर हो गया। ऑक्सीजन तो बता दिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो होता है वह होता है ऋणावेशित। कैसा होता है? ऋणावेशित। चलिए हर प्रश्न को क्लियर कर देंगे। ये अणु है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे ये मान चलते हैं नाभिक है। इस नाभिक के बीच में आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा, और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर आपको क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित।
पॉजिट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए बात यहां पे हम सारा आपको बता दिए। अगला प्रश्न आते हैं जबरदस्त अंदाज में। एक बार सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, ठीक है ना। कमेंट आप लोग नहीं आता है, कमेंट करना है। चलिए, नीले लिटमस पत्र जो है उनको किस रंग में परिवर्तित कर देता है, हम सारा बता दिए हैं। अभी सारे प्रश्न को बताए हैं जब पीएच मान आपको बता रहे थे। नीला जो लिटमस पत्र है उसको किस रंग में बदल देगा, तो नीला को किसमें बदल देगा, लाल में। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है लाल। लेकिन बात आता है सर कि नीले को लाल में बदलता कौन है, तो याद रखेंगे एसिड। कौन बदलेगा, एसिड। और एसिड को हम लोग कहते हैं अम्ल। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान होता है लेस देन 7। 7 से कम कहते हैं पीएच मान अम्ल। अब सुनिए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होता है, ठीक है ना, वह कितना होता है, तो 0 से लेकर के 3.5, 0 से लेकर 3.5। सबसे अगर बात करते हैं प्रबल अम्ल का सर एग्जांपल क्या होता है, तो HCl का होता है। HCl का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 1। जबरदस्त तरीका से बता रहे हैं। HCl का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, तो हाइड्रो, जिनको पता नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। और याद रखेंगे HCl जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, ये क्या करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है। तो सारे चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जीएस में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल सारा बता देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पे तो क्लियर हो गया कि नीले को लाल में तो बदल रहा एसिड, बट अगर यहीं पे पूछ देगा कि लाल को नीले में कौन बदलेगा, लाल को नीले में जो कन्वर्ट करेगा वह करता है कौन, आपका क्षार। तो दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो गया। कभी एग्जाम में, ठीक है, वो नहीं देगा, इसका ऑपोजिट पूछ देगा, तो यहां भी प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पूछ दिया वही आंसर प्रश्न दूसरा बोल देगा, आपसे नहीं बनेगा। चलिए आगे प्रश्न आते हैं। पूछा गया है कि क्षार, देखिए आ गया प्रश्न, प्रश्न आ गया। हम तो वही बात समझा रहे थे अभी आपको कि अगर प्रश्न कुछ किसी तरह आए, मेरा पूरा डिटेल सॉल्यूशन में आपको जरूर फायदा होगा। तो क्षार लाल लिटमस को नीला में बदलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। और सारे हम बता चुके हैं क्षार के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग क्षार को कहते हैं इंग्लिश में बेस, और बेस का पीएच मान कितना होता है दोस्त, तो 7 से ज्यादा, 7 से अधिक, और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम इसका होता है 14। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो सर 14 अगर है तो मैक्सिमम कौन सा ऐसा कोई वैल्यू एग्जांपल तो बता दीजिए। तो सुन लीजिए, इसका जो होता है NaCl, और NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और NaCl का दूसरा नाम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं NaCl को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि फूड के संरक्षण में भी हेल्प करता है, फूड संरक्षण में काफी मदद करता है। सर कैसे, जैसे मान लीजिए कोई जूस वगैरह है, ठीक है ना, या किसी तरह का फूड को रखे हुए हैं, तो उसमें NaCl डाल देने से आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अचार, ठीक है ना, आपको मिलेगा अचार। घर में देखते होंगे कि अचार में जब नमक डाल देता है तो कई दिनों तक खराब नहीं होता है, सारा बैक्टीरिया किल हो जाता है और अचार आपका सही का सही रहता है। वजह NaCl सबसे बड़ा रोल करता है, मतलब सर सोडियम क्लोराइड। पता चल गया होगा आपको। अगला प्रश्न आते हैं कि कटे हुए सेब में भूरा होने का कारण क्या है, हम ये भी बताएं। क्या होता है, आयरन कहीं है क्या, ऑप्शन तो दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो कैल्शियम का संकेत होता है सी, पता होगा। जिंक को किससे इंडिकेट करते हैं, तो Zn से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो जीभ है वह जीभ में Zn पाया जाता है, और जीभ में जो Zn पाया जाता है इसका काम क्या है, हमारे जीभ को स्वादिष्ट देना। अच्छा, ये भी और समझिए। और थोड़ा सा हम लोग डीपली में चलते हैं। अगर सर Zn की कमी हो गया हमारे जीभ में तो क्या हो जाएगा, एक डिजीज हो जाता है जिसको कहते हैं डाइजेसिया। क्या बोलेंगे, डाइजेसिया रोग। और डाइजेसिया जब रोग हो जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, आप किसी भी भोजन को आप उनके स्वादिष्ट को नहीं बता सकते हैं,
ठीक है ना। यहां से क्या होगा कि जो स्वादिष्ट आप बता देते थे वो स्वादिष्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, खट्टा है मीठा है कैसा है पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, फिर अगर बात करते हैं कि जीभ में जो स्वादिष्ट आता है तो कई सारे इसमें बर्ड्स होती हैं, स्वादिष्ट कलियां होती है। तो कितना कलियां होती हैं तो याद रखेंगे 8000 से 10,000, 8000 से 10,000 होते हैं। सारे क्लियर हो गया। तो टंग जो जीभ होता है वो मसल्स का बना होता है। किससे बना होता है? मसल्स ऑर्गन है, उसमें बॉन्ड नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए आयोडीन अगर बात करते हैं, आयोडीन का जो संकेत हुआ करते हैं आई से, और आयोडीन की अगर कमी हो गया तो आपको पता होगा एक रोग हो जाता है घेंगा। कौन सा रोग? घेंगा। अच्छा, इसी को कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। तो सारा आपको प्रश्न एक एक चीज बता दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। टाइम का इश्यू नहीं हड़बड़ाए कि सर टाइम 10 मिनट खत्म कर दीजिए। सॉल्यूशन अगर सही चाहिए, सॉल्यूशन अगर डीपली चाहिए तो टाइम लगेगा। ये तो समझ गए आयोडीन की कमी। अच्छा सर, आयोडीन की अगर प्राप्ति हमें होगा तो वह कहां से होगा? आपको पता होना चाहिए, एक लेमिनेरिया सवाल होता है। कौन सा सवाल? लेमिनेरिया। और जो लेमिनेरिया सवाल है सर ये कहां मिलेगा? जो लेमिनेरिया सवाल है ये आपको मिलेगा समुद्र के पास, समुद्री में मिलता है। समुद्री जलीय जीव है लेमिनेरिया, और वहीं से यही लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है। सर क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि सवाल के अध्ययन को कहते क्या है, तो सवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ये भी क्लियर हो गया। तो सर सवाल कितने प्रकार का होता है अगर ये भी पूछे तो ध्यान रखना है, सवाल होते हैं 3 तरह का। कौन कौन सा? एक तो होता है लाल, एक होता है हरा, और एक होता है भूरा। एक होता है भूरा। यही 3 सवाल तो होता है, लाल हरा भूरा। लाल सवाल को कहते हैं रोडोफाइसी, भूरा सवाल कहते हैं थियोफाइसी, और हरा सवाल कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लियर हो गया। सारे प्रश्न का ऑप्शन हम देखिए, प्रश्न का आंसर जो रहता है उसके बारे में तो बताते ही हैं, इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वहां से भी आपको डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं। और सुनेंगे अगर जिंक का बात हुआ है, ठीक है ना, अगर लोहे में जिंक लग जाता है तो लोहे का भार में क्या होता है? लोहे का भार में बढ़ जाता है। लोहे के भार में क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन याद रखेंगे इस चीज को। और लोहे में अगर जिंक नहीं लगाना हो, अगर किसी चीज में अगर जिंक से बचाना हो, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें लेप लगाया जाता है, ग्लेवेलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। आगे प्रश्न आते हैं। चलिए, तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे, कमेंट भी कर दीजिए। आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूछा गया है कि विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्रजाति जंतु है? तो आंसर हो जाएगा डोडो पक्षी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं कि टाइगर जो है, टाइगर प्रोजेक्ट एक बार चला गया था, खूब पूछता एग्जाम में, तो 1973 में, 1973 और या कहीं देगा 72 में टाइगर प्रोजेक्ट चला गया था। क्या चला गया था? टाइगर प्रोजेक्ट। अगर ये भी बात किया जाएगा कि सबसे ज्यादा सर टाइगर है कहां पे, तो वह सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। फिर कहां पे है? कर्नाटक में है। और तीसरे स्थान पर कहां है? उत्तराखंड। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। टाइगर सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। तो कितना है? तो ये भी बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 441। तो इतने सारे टाइगर का आपको रिपोर्ट बता दिए। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो सर यहां से प्रश्न आता है कि किस स्टेट को कहते हैं टाइगर स्टेट? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। ये भी क्लियर हो गया। किस स्टेट को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश का अगर हाईकोर्ट बात करेंगे तो इनका राजधानी है भोपाल, लेकिन हाईकोर्ट उनका भोपाल में नहीं है। तो हाईकोर्ट कहां है? जबलपुर में। कहां पे है? जबलपुर। और प्रश्न याद रखना है कि जबलपुर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर प्रश्न आएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? तो आपका प्रश्न होना चाहिए अमरकंटक। क्या होगा? अमरकंटक। चलिए, इतना सारा प्रश्न का आपको डिटेल सॉल्यूशन तो ऐसा मिल रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न आइए। पूछा गया है
कि कायिक जनन पाया जाता है कहां पे, आलू, गेहूं, नीम या मटर। तो सबसे पहले कायिक जनन कहने का मतलब होता है प्रोपोगेटिव प्रोपेशन, ठीक है ना, प्रोपोगेटिव प्रोपेशन कहते हैं। अब देखिए कायिक जनन वो होता है जो तने, ठीक है ना, तने से मिले, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आलू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आलू, ठीक है ना। ये हो जाएगा कायिक जनन, जो तना से ये सबसे जो बनता है ना उसको कहते हैं कायिक जनन। बहुत सारा होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, 3 तरह का होता है। नेक्स्ट आइए, पूछा गया है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दिए। जिस ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं, आपको फैक्ट दे रहे हैं, सारे चीज का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग भी अपने ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है ना। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। बहुत आसान प्रश्न है सर, कैसे, समझ में नहीं आ रहा होगा, देख लेंगे। नर का होता है क्या, मेल का अगर बात किया जाएगा स्पर्म, ठीक है ना। और फीमेल का अगर बात करते हैं यहां पे ओवम, ठीक। जब दोनों एक साथ मिलता है, फर्टिलाइज होता है, वही तो पूछा गया है, उनको क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, ओवम मतलब यहां पे एग हो जाएगा, एग, ठीक है ना। और यहां पे पूछा जाए कि जो निषेचन की प्रक्रिया होता कहां पे संपन्न, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्लियर हो गया। तो सर फैलोपियन ट्यूब को कहते क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है ना। चलिए ये भी आपको प्रश्न हम बता दिए, क्लियर हो गया। परागकण, ठीक है, पॉलिनेशन और मुकुलन जिससे होता है आपका बडिंग वगैरह, ये क्लियर हो गया। बीजाणु, ये सब जानते ही है। आगे आते हैं प्रश्न, पूछा गया है एक लिंगी पुष्प क्या होता है, समझेंगे। एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। अब दोनों में क्या अंतर है सुनिए। एक लिंगी कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। तो दोनों को प्रश्न अच्छा समझेंगे। एक लिंगी कहने का मतलब हुआ एक पुष्प पर सिर्फ रहेगा या फिर मेल या फीमेल वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर रहेगा मेल तो उसको कहते हैं पुंकेसर, अगर रहता स्त्री तो कहते हैं स्त्री केसर। तो बात यहां पूछा गया एक लिंगी ना, एक लिंगी हम बताए, जिनको हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा वो समझ लेंगे, इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे अगर बात करते हैं, इसमें एक फूल में एक ही चीज होगा, या होगा मेल या होगा फीमेल। तो ऐसे कहा जाता है किसमें होगा, तो मक्का में है। क्या एग्जांपल हो जाएगा, मक्का में, ठीक है ना। लेकिन द्विलिंगी में क्या होगा, एक ही फ्लावर में, ठीक है ना, एक ही फ्लावर में क्या होगा, दोनों अवेलेबल रहेगा। सर क्या क्या, मेल भी और फीमेल में भी, फीमेल दोनों रहेगा। मेल का मतलब पुंकेसर, मेल का मतलब क्या होगा यहाँ पे पुंकेसर, और फीमेल का मतलब स्त्री केसर। तो दोनों रहेगा ना, और दोनों अगर एक ही फ्लावर में अवेलेबल है तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, उसको कहते हैं द्विलिंगी। और जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, ये तीनों का तीनों हो जाएगा द्विलिंगी। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी लोग जरूर शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो वीडियो को जरूर से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए लोग हैं, बिकॉज काफी यहाँ पे मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी और जीके जीएस का सारे टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा वीडियो। आगे आइए, द्विलिंगी जो पुष्प है वह निम्नलिखित में कौन सा है। अभी प्रश्न बताए थे, अभी जस्ट प्रश्न बताए, आप देखेंगे द्विलिंगी का बात किया गया ना, सरसों, गुलाब, पिटूनिया हम बताएं, ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए यहां पे सरसों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये होता है सॉल्यूशन। अगर एक प्रश्न में सारा डिटेल हम लोग सीख जाते हैं, आगे वैसे ही आपको सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, पूछा गया है कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितना होता है। आपको हम जस्ट बताते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है ना, सुनेंगे। अगर हम लोग ब्लड का बात करते हैं, ब्लड, तो सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड की स्टडी को कहते क्या है। ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि ब्लड का कलर होता है रेड, वजह इसमें पिगमेंट होता है कौन सा,
हीम नामक पिगमेंट होता है। हीम नामक क्या होता है? पिगमेंट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। इसीलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? तो ब्लड का कलर होता है रेड। टाइम लगेगा, आपको सही नॉलेज, सही जानकारी, पूरा डिटेल मिलेगा। ब्लड का अगर बात करते हैं कि सर पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये भी क्लियर हो गया। फिर सुनेंगे कि ब्लड जो होता है मेल और फीमेल में, आइए, जो मेल में ब्लड होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगर बात करते हैं फीमेल में तो थोड़ा सा कम होता है। कितना हो जाएगा? 4 से 5 लीटर होता है फीमेल ब्लड। यहां तक कोई प्रश्न दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, ब्लड जो होता है, ठीक है ना, इनका कलर होता है रेड, वजह हीम नामक पिगमेंट होता है। चलिए यहां समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं कि ब्लड को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो इसका 2 पार्ट लेते हैं हम लोग। 2 पार्ट लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं ये समझेंगे। अब आइए, यहां पे होता है ना, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक क्या होगा? सॉलिड पार्ट होगा, और एक क्या होगा? लिक्विड पार्ट होगा। तो बात यहां ये है दोस्त कि जो सॉलिड पार्ट आता है इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? सॉलिड पार्ट में पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, और क्या पढ़ेंगे? एक प्लेटलेट्स के बारे में। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन लिक्विड वाले जो पार्ट में पढ़ेंगे वहां पे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। अब बात है सर, लिक्विड वाले जो सॉलिड वाले पार्ट होते हैं ना, इसमें होता है 45%। टोटल अगर परसेंटेज का बात करते हैं तो 100, तो सॉलिड में होता है 45%, और प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो यहां पे होता है 55%। कितना होता है? 55। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100%। अब आइए, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा अगर मात्रा पूछा जाए क्या होता है, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर। किसका मात्रा होता है? वाटर। कितना परसेंट होता है? तो वाटर में होता है 90%। एक बार जरूर, आज आप लोग का जीएस तांडव मचा रहे हैं, ठीक है ना, फुल्ली डिटेल बता रहे हैं। और क्या होता है? 7%। चलिए अच्छा से बताते हैं। जो प्लाज्मा में होता है वाटर, वो कितना परसेंट? तो 90%, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कितना परसेंट? 7%। और जो मिनरल होता है वो कितना परसेंट? तो 3%। आपका देखिए पूरा का पूरा 100% हो गया, ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन यही प्रश्न तो पूछा था, ठीक है ना। देखेंगे पूछा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? 90%। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक करना है और कमेंट भी जरूर करना है। जीएस का सेशन जो आपको कैसा लग रहा है, और आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 17, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत आसान प्रश्न है, हर स्टूडेंट का प्रश्न ये बनना चाहिए 72 बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, बात है हार्ट के बारे में, तो समझेंगे कि हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हार्ट को अन्य नाम से क्या कहते हैं? जैसे इनको कहते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। चलिए ये भी बात हो गया। और क्या कहते हैं हार्ट को? इनको कहते हैं पंपिंग ऑर्गन, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। सारे प्रश्न को कॉपी में नोट करेंगे, जबरदस्त बता रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया। हार्ट जो बना रहता है वो पूरा मेरा क्या मसल से बना होता है। कहने का मतलब इनमें बॉन्ड नहीं होते हैं, मसल्स, मांसपेशी है, मसल से बना हुआ है। क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट में जो मनुष्य में चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हार्ट सर की लोकेशन कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है, तो याद रखेंगे यह जो होता है, ठीक है ना, ये होता है कैविटी। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे चेस्ट होता है ना, चेस्ट कैविटी के बीच में होता है। इसको क्या बोल सकते हैं आप? चेस्ट कैविटी, ठीक है ना। चेस्ट कैविटी के बीच में होता है हार्ट। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपको बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, ठीक है ना, कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है। तो कहने का मतलब बता रही है कि जो चेस्ट कैविटी है उनके बीच में होता है हार्ट का लोकेशन। और अगर बात करते हैं कि सर हार्ट का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, चलिए ये भी जान लेंगे। अगर इसका वेट का बात करेगा तो हार्ट का जो वेट होता है वह ऑन एन एवरेज
300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? तो 300 ग्राम होता है हार्ट का वजन। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। सर बेबी का कितना होता है? तो बेबी का होता है 20 से 25 ग्राम। बेबी कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका हार्ट का वजन 20 से 25 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न कि लाल रक्त कणिका को निम्न में किस नाम से जानते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। चलिए हम पूरा आपको बताते हैं डिटेल में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो आरबीसी को अगर बात करते हैं साइंस में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे प्रश्न पूछा क्या, उस पर आइए हम लोग मुद्दा पे। पूछा गया है लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? देख लीजिए आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, तो कहां पे है? अच्छा ये तो आसान प्रश्न पूछ दिया, सिर्फ इंग्लिश कन्वर्ट करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए। एनीमिया रोग होने पर शरीर किस चीज की कमी होता है? एनीमिया से क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। अच्छा विटामिन का खोज किसने किया है? तो फंक ने किया है। ठीक, कब किया? तो 1911 में। विटामिन जो होता है याद रखना है। ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है ना। चलिए एक दिन विटामिन पर चैप्टर बना देंगे हम पूरा वीडियो। विटामिन ए का अगर बात करते हैं रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जानते हैं, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का पीएच मान कितना होता है जो पीने वाला? वो 7 होता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर जल क्या है? तो जल कह सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्युबल है। मतलब सर हर एक चीज में घुलने वाला होता है जल। और जल जो पीने योग्य हमारे अर्थ में है वह कितना परसेंट? मात्र 2.5%। 2.5% है जो पीने योग्य, जो ड्रिंकिंग लायक है। अदरवाइज 97%, मतलब 97.5% वह कैसा जल है? हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं, मतलब सर खारा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफ्लिज मच्छर जो होता है जब काट लेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो मलेरिया। कौन सा रोग हो जाएगा? मलेरिया। अब देखिए मलेरिया के उपचार के लिए एक दवा होता है जिसको कहते हैं पुनेन। क्या कहते हैं? पुनेन की छाल। पुनेन की छाल से मलेरिया की दवा बनाया जाता है। अच्छा एड्स जो होता है वह किससे होता है? तो गलत कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। अनसेफ सेक्स, ये है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत तरीका से, ये तरीका हो जाएगा एड्स होने का। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अच्छा एड्स अगर बात करते हैं इनका मेन है फैमिली एचआईवी। एचआईवी से होता है। और यह किस फैमिली में आता है? इसको कहते हैं रेट्रो। क्या बोलेंगे? रेट्रो। जबरदस्त है, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ध्यान से लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है ना। कैंसर जो है, कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डेंगू। डेंगू जो होता है ये भी मच्छर के काटने से ही होता है डेंगू। और डेंगू में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारे शरीर में, इसमें अचानक डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स में अचानक गिरना उसको कहते हैं डेंगू का मुख्य लक्षण है। आगे प्रश्न आइए। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो होता है वह क्या हो जाएगा? रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो मनुष्य का आरबीसी की संख्या घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, याद रखेंगे। और वह कितना परसेंट? तो 10% घट जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु है जो एक विषैला है? और वह आपका आंसर हो जाएगा निकेल। निकेल को हम लोग Ni से बताते हैं। ये क्लियर हो गया। जस्ता को Zn, क्रोमियम को Cr और सीसा को कहते हैं Pb यानी लीड।
ट्रांसियम लवण के द्वारा अगर बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है तो नीला हरा, सॉरी क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका किरमिची लाल, किरमिची लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अपना जो भार होता है वह भारहीन महसूस करता है। पूछा गया है कि पृथ्वी के आकर्षण कौन सा बल है इसमें। दोस्त याद रखना, कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ऑलवेज होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो जो बल अंदर की ओर फोर्स करेगा, जो बल अंदर की ओर फोर्स करेगा उसको कहते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहां पे जो बल अगर बाहर की ओर फोर्स करेगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय कहते हैं। फिर सुनेंगे अपकेंद्रीय का एग्जांपल क्या क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हो जाएगा। दूध से मक्खन निकालना, ठीक है ना, दूध से मक्खन निकालना, तो ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल अपकेंद्री का। अभिकेंद्री का एग्जांपल जैसे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमना, अपना चक्कर लगाना, ठीक है ना, ग्रहों का घूमना, ये सब किसका उदाहरण है, ठीक है ना, मोड़ पर घूमना, जैसे मोटर वाहन मोड़ पर घूमता है, ये सब एग्जांपल है अभिकेंद्री बल का। आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के समान है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो मेरा जीएस का मॉक टेस्ट रहा, जबरदस्त अंदाज में आपको सॉल्यूशन कराए, सारे प्रश्नों का फुल डिटेल बताए। अब आप लोग से क्या मांग है कि वीडियो को जल्दी से अपने जो भी लोग देखेंगे उनको कम से कम 2 से 4 लोगों आपस में ही शेयर कर देंगे। लाइक करना जरूर से, और इसके बारे में आज जरूर कमेंट करके बताना है कि आज का जो मेरा सीरीज रहा जीएस का वह कैसा रहा। सभी लोग से आग्रह है जरूर कमेंट करके बताना है। ओके।